अभी पिछले दिनों ही हमने हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया है। मेरा सौभाग्य है कि यह मुझे हरियाणा के अपने परिवारजनों के लिए 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला है। ये पहली बार है। उस बजट का एक बड़ा हिस्सा जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट का एक बड़ा हिस्सा आपके माध्यम से हरियाणा के विकास के ऊपर खर्च होगा, शहरों के अंदर खर्च होगा। यह हम सब की जिम्मेवारी है कि बजट की एक नई एक पाई जनता की भलाई और हरियाणा के विकास में लगे, ये सुनिश्चित हम सब ने मिलकर के करना है। हमने इस बजट में नगर निकायों को भी अपने स्तर पर, जिसकी अभी चर्चा की है, आमदनी बढ़ाने का उन आप लोगों को हमने कहा है, बजट के अंदर कहा है कि हमारी जो छोटी सरकार है कि वो क्या सोर्स खड़े कर सकती है इनकम के, क्योंकि इनकम होगी तभी हम अच्छे काम और ज्यादा काम कर पाएंगे। हमारे पास पैसा होगा, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हम खरा उतर पाएंगे। वो क्या क्या साधन हो सकते हैं, परंतु हम इस प्रकार से भी, जो प्रदेश सरकार ने आपको एक लिमिट में उसको बढ़ाने के लिए कहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, उसके बीच में आप लोग उसको बढ़ा सकते हैं। उससे ये नहीं है कि वही कई बार सोच लेता है कि इतना बढ़ा दो, लोग भी उससे फिर दिक्कत महसूस करते हैं, लोगों को दिक्कत होती है। परंतु हमने इसको बड़ी जिम्मेदारी से इसको आगे बढ़ाना है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने जैसे मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया है। आप लोग देखते हैं, चुनाव हो जाता था, उसके बाद किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती थी। मेरे ख्याल से 2-2 महीने तक तो पार्षदों को लेकर के कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये होता था। परंतु इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार ना फैले, हमारी जिम्मेवारी विकास की है, हम गति से विकास करें। हमने ये निर्णय किया कि मेयर का चुनाव, पहले तो ये निगम मेयर का था और नगर परिषद का, हमने नगर पालिकाओं के भी डायरेक्ट चुनाव सीधे करने का निर्णय किया है, जिससे कि इस भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ा अंकुश लगा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पालिकाओं को मिलने वाले विकास कार्यों के बजट को लगभग 2 गुना किया है। 3,114 करोड़ रुपए हमने इस बजट को किया है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने स्थानीय निकाय विभाग का बजट भी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ा करके इसको 5,666 करोड़ रुपए किया है, ताकि विकास को गति से हम कर सकें। लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर सके। हमने अपने बजट के अंदर यह भी प्रावधान किया था, हमने कहा था कि सभी शहरों में जल निकासी के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष स्थापित करने का निर्णय भी हमने इस बजट के अंदर किया है कि एक कोष बनाया जाएगा जिससे जल निकासी की समस्या का समाधान हो। हमने ये भी निर्णय किया है कि सभी पालिकाओं में लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया है। आज आप देख रहे हैं हमारा यूथ एक बात बोलता है, ये सरकार पहली ऐसी सरकार है और जिस सरकार के अंदर
युवाओं का विश्वास बढ़ा है। आप लोग देखते थे, गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लेता था, वो टॉप भी कर जाता था, नौकरी नहीं लगती थी। परंतु ये सिस्टम के अंदर अगर सुधार किसी सरकार ने किया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, उसने सुधार किया है कि गरीब परिवार का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर SCS लग जाता है। ये सम्मान दिया है, ये युवाओं का हौसला बढ़ाया है। और हमने निर्णय किया है कि हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर एक ही लाइब्रेरी बनाने का निर्णय हमने इस बजट के अंदर किया है, ताकि हमारे युवाओं को कहीं पर भी कोचिंग लेने के लिए जब जाते हैं, उन्होंने अगर अपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर के कर सके, वो भी हमने निर्णय किया है।